पहले टॉपिक में हमने पढ़ाया था 1 से 100 तक की संख्याएं बनाना। आज हम 100 से आगे चलेंगे। सैकड़ा, हजार, 10,000 और लाख तक की संख्याओं का आपको ज्ञान कराएंगे। तो कक्षाएं आरंभ करते हैं। तो पहले सैकड़ा की संख्या। सैकड़ा में आप सबको पता है कितने अंक होते हैं। तो बच्चों, संख्या हम पीछे से गिनना आरंभ करते हैं। जैसे कोई संख्या लिखते हैं हम, तो अब कैसे पता लगाएंगे कि सैकड़े का अंक कौन सा है। तो पहला जो अंक होता है वो इकाई का अंक होता है, इकाई। दूसरा अंक होता है दहाई का, और पीछे से संख्या का तीसरा जो अंक होता है वो होता है सैकड़ा का। ये सैकड़ा का अंक जैसे हम गिनेंगे, इकाई, दहाई और सैकड़ा। तो इसमें सैकड़ा का अंक कितना हुआ? 5। तो प्रत्येक संख्या में से आप सैकड़ा का अंक छांटेंगे। मैं यहां पर कुछ संख्याएं लिखे देता हूं आपके लिए, और इनमें से सैकड़ा का अंक छांटना है आपको। तो इनमें से अंक छांटेंगे हम। पहला अंक इकाई का, दूसरा अंक दहाई का और तीसरा अंक सैकड़ा का। सैकड़ा के एक पे हम गोला लगाएंगे। पहला अंक इकाई का, दूसरा अंक दहाई का, तीसरा अंक सैकड़ा का। पहला अंक इकाई, दूसरा अंक दहाई और तीसरा अंक सैकड़ा। इकाई, दहाई, सैकड़ा। पीछे से चलते हैं हमेशा, आगे से अंक नहीं गिनते हैं। जैसे लोग आगे से गिन देते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, ऐसे अंक नहीं गिनते हैं। ये गलत तरीका होता है। अंक हमेशा पीछे से गिने जाते हैं। तो अगर सैकड़ा के अंक की कहता है तो यहाँ भी 4, यहाँ भी 4 और यहाँ पर 1। ये सैकड़े के अंक हमने निकाल लिए। अब हम इन्हीं संख्याओं को शब्दों में लिखेंगे। उसने दे दिया 234, 234। 234। अब हमें तो पता है, बड़े लोग भी इसके बारे में अच्छे तरीके से जानते हैं, लेकिन बच्चों को नहीं पता रहता है। अब उन्हें ये बताना है कि ये 234 कैसे है। तो जब हम इसका विस्तारित रूप करेंगे, विस्तारित रूप, आगे 2 का अंक है तो 0, 0। ये 2 जीरो क्यों रखी हैं? इन 2 जीरो के रखने के पीछे कारण है कि 2 के अंक के पीछे और कितने अंक हैं उतनी ही जीरो हमको गिन के रखनी है। इनके पीछे प्लस का निशान लगाएंगे। अगला अंक 3 का है और उसके बाद कितना अंक है? 4 का। तो 1 अंक है तो 1 जीरो प्लस, अब बचा क्या? 4। तो अब हम इनको शब्दों में कैसे लिखेंगे? अब हमें ये पता है 2 के पीछे 2 जीरो लगी हैं। 1 जीरो लगती तो 20 होता, 2 जीरो लगी हैं तो 200। तो इसको लिखेंगे 200, सॉरी 200। यहां 30 का अंक है तो इसको लिखेंगे 30, और ये सिंगल 4 तो इसको लिखेंगे 4। अब 200, 30 और 4, तो 200 का 200, 30 और 4 को मिला देंगे तो कितना बन जाएगा? 30, 4, 34। ये संख्याओं को शब्दों में लिखने का एकदम सही तरीका है। 200, पहले उसका विस्तारित रूप करेंगे, अर्थात संख्या को एकदम से सरल बनाएंगे। 3 संख्याएं हैं हमारे पास, 234, 200 प्लस 30 प्लस 4। अब 200 को शब्दों में लिखा, 30 को शब्दों में लिखा और 4 को शब्दों में लिखा। 200 का 200, 30 और 4 को मिला के 34। अब हम इसी तरीके से अन्य संख्याएं बनाएंगे।
हमने ये संख्याएं रख ली हैं। अब इन संख्याओं को हमें शब्दों में बनाना है। इन संख्याओं को शब्दों में कैसे बनाएंगे, अब देखो वही सरल तरीका अपनाएंगे हम। अन्यथा इस तरीके को नहीं अपनाएं तो दूसरा भी तरीका आप अपना सकते हैं संख्याओं को लिखने के लिए। दूसरे आसान तरीके को हम देखते हैं। अंक देखेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा। अब जब भी सैकड़ा पे संख्या आए तो सैकड़ा की जगह पे हमको रखना है 100। अब देखो इकाई, दहाई, सैकड़ा। सैकड़ा पे कितने का अंक आ रहा है, 5 का, तो हम लिखेंगे 5। अंक आ रहा है इकाई, दहाई, सैकड़ा, तो सैकड़ा 5 के पीछे लिखेंगे सैकड़ा की जगह पर 100। 5 100। अब बचा कितना, 30 और 5 35। 535। दूसरी संख्या देखते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा। आगे 8 का अंक है तो पहले लिखेंगे 8, और सैकड़ा आ रहा है तो 8 के पीछे जोड़ देंगे 100। अब बीच में संख्या देखेंगे 0 है तो 0 को लिखा नहीं जाएगा, सीधा 4 लिखेंगे हम, 804। अगली संख्या देखते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा। अंक है 2 का तो आगे लिखेंगे 2। अब सैकड़ा पे 2 का अंक है तो 2 के पीछे लगाएंगे 100। 5 5 50 प्लस 5 कितने होंगे, 55। कितने होंगे, 55। 255। अब यहां देखते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा। 9, सैकड़ा के साथ 100, इकाई, दहाई। जब दहाई का अंक आए तो हमेशा 2 अंकों को लेके चलते हैं, तो 87। 80 प्लस 7 87। अब यहां 745 तो इसको लिखेंगे हम इकाई, दहाई, सैकड़ा। सैकड़ा पे 7 का अंक है तो 745। अंतिम अंक, अंतिम संख्या पे चलते हैं, 6। इकाई, दहाई, सैकड़ा आ रहा है तो लगाते हैं 100। 632। अब ये संख्या हमने लिखी। अगर यह तरीका आप पे नहीं आता है, इस तरीके से आप परेशानी महसूस करते हो, संख्या नहीं बना पाते हो, तो इन संख्याओं को जैसा कि हमने पहले बताया था एकदम सरल तरीके से लिखेंगे। ऊपर की संख्या को देखो, 5 का अंक, उसके बाद 2 अंक हैं तो 2 0, प्लस 3 का अंक, उसके बाद 1 अंक है तो 1 0, प्लस 5। 5 के साथ 2 0 लगी हुई हैं तो संख्या होगी 500, प्लस 3 पे 1 0 लगी है तो संख्या होगी 30, प्लस 5। अब हम इनको जोड़ते हैं, 500 की जगह पर 500 लिखेंगे, पीछे वाली दोनों संख्या को हम जोड़ देंगे। 30 प्लस 5 कितना होता है, 35। तो मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए हैं कि सैकड़ा की संख्याएं कैसे बनेंगी, सैकड़ा की संख्याओं को शब्दों में कैसे बदला जाएगा। अब देखते हैं शब्दों से अंकों में उस संख्या को हम कैसे बदलेंगे। इन संख्याओं को अगर हम शब्दों में लिख देते हैं तो उन्हें अंकों में कैसे लिखा जाएगा, ये तरीका भी मैं आपको बताता हूं। संख्या लिखते हैं,
यहाँ पर 784 लिखा है मैंने। बच्चों को ऐसी संख्याएं बनाने में कठिनाई हो जाती है, उन्हें पता नहीं रहता कि 784 कैसे लिखना है। कभी 784 ये सही तरीके से लिखते हैं, कुछ बच्चे इस तरीके से कर देते हैं, कुछ बच्चे इस तरीके से कर देते हैं। संख्याओं में गलती करते हैं। अब उन गलतियों को सुधारना कैसे है, सही और सटीक संख्याएं कैसे बनानी है, वो संख्याएं हम यहाँ पर देखेंगे। 784 दो तरीके बताऊंगा मैं आपको बनाने के। 700 यहाँ पर तुम देख रहे हैं 7 लिखा हुआ, तो सीधा लिखेंगे हम 7। यहाँ लिखा हुआ है 84, दोनों अंकों को देखेंगे हम तो 84 लिख दिया हमने। ये संख्या बन गई अंकों में 784। अब इस तरीके से ये सबसे आसान तरीका है। इसी तरीके से दूसरी संख्या बनाते हैं हम। $532। 5 लिखा हुआ है तो 5 का अंक लिखो, और 32 लिखा हुआ है 32 लिखो। ये शब्दों से अंकों में बदल रहे हैं हम। $823। 800 है, 8 आ रहा है आगे तो 8 का अंक लिख दो, और 23 आ रहा है तो 23 लिख दो। ये संख्या बन गई। अब एक और तरीका, $912। अब हमें पता है कि 900, तो 9 पे 2 जीरो रखेंगे हम। 12 है तो नीचे 12 रखेंगे, इनको जोड़ के देखेंगे 2 1 9, ये संख्या लिख जाएगी इस तरीके से 912। तो ये दो तरीके हैं। ये तरीका सबसे सरल है, तो मैं कुछ नहीं देखना है उसमें, सीधे आगे और पीछे की संख्याएं देखनी है, उनको वैसे ही तरीके से लिख देना है। ये दो तरीके हैं। इन दोनों तरीकों से आप संख्याओं को शब्दों से अंकों में और अंकों से शब्दों में बदल सकते हैं। ये सैकड़ा बनाने की संख्या का तरीका पूरा हो चुका है। अब हम चलेंगे यहाँ से आगे हजार की संख्या पर। सैकड़ा की संख्या बनाना पूरा हो चुका है। एक यूनिट के 2 पार्ट हो चुके हैं यहाँ पर। कल हम चलेंगे हजार की संख्याओं पे। अभी संख्याओं का निर्माण हम आपको सिखा रहे हैं। ये कक्षा 1 से 5 तक के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और आप अभिभावकों से निवेदन है कि अपने बच्चों को अपने पास बिठा करके इनका ध्यान अच्छे तरीके से कराएं। समय काफ़ी है हमारे पास, विद्यालय चल नहीं रहे हैं, और इन्हीं के सहारे आप अपने बच्चों को इनका पूरा ज्ञान कराएं। कक्षाओं की किताबों में यही चैप्टर दे रखे हैं, और इनके सहारे से आप किताबों के पूरे चैप्टर क्लियर कराएं, जिससे बच्चे की पढ़ाई में कोई बाधा नहीं पहुंचे। सभी अभिभावकों से एक और निवेदन है मेरा कि आप अपने मोबाइल पर मानस ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करने के बाद अपने बच्चों को नियमित कक्षाएं दिखाएं, जिससे बच्चों की पढ़ाई बाधित नहीं हो।